देख लो उसको। तो प्रयोजन नहीं है तो संज्ञा करने का कोई फल नहीं। अपने सूत्र पहले भाष्य के पढ़ा दो, पहले भाष्य जी माता जी। पढ़ाओ, एक साथ पढ़ाओ। क्यों टुकड़े में पढ़ाती हो? एक साथ तो भाष्य के पढ़ा दो। हमने लिखे भी है, पुस्तक में एक साथ लिखे हुए हैं शुरू में। माता जी अभी तो हम रामायण पूछ रहे थे, कैसे बना तो बस। रामायण के पहले हमने भाष्य के सूत्र पूरे लिखे हैं ना। वो बता दिए माता जी, ये क्यों पूछ। भाष्य के पढ़ा दी तुमने ठीक पूरे। है, पूरे जो अभी काम आएंगे माता जी वो सब बता दिए नहीं हैं, बेटा, मैंने ये क्रम सब से सूत्र बताए लिखे हैं हुए ना। हैं। क्रम से प्रक्रिया शुरू होने के पहले लिखे हैं ना सूत्र मैंने। जी माता जी। लिखे होंगे, देखो मिले जरूर लिखे होंगे। जैसा तद्धित लिखे हैं। लिखा शब्द लिखा होगा। शब्द बनाने की जल्दी जी मत माता जी। जल्दी मत करो, आराम से पढ़ो। पहले भाष्य बता दो तो आदि प्रश्न ही नहीं करेगा तुमसे। फिर तुमने नहीं बताया इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। उनको पहले भाष्य पढ़ाओ, जी माता जी। भाष्य पढ़ाओ, पहले मत पढ़ाओ रामम। शब्द सिद्धि नहीं करोगे। चलो जी माता जी, प्रणाम माता जी। बस बस इतना बस बस देऊ का काहीतरी खाली का तू इकडे ये मी जहाँ पर जिस संख्या का फल मिलेगा वो हम कर लेंगे, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ विचार नहीं करना है ना। जो काम हो रहा है वो तो हमको करना ही है। यही रामाय बन गया, फिर रामाभ्याम बन जाएगा। अब राम और भ्यस है तो क्या होगा। बहुवचने झल्लिए। बहुवचने झल्लियत से एक ओकार का एक दंतांग को एत आदेश रामे यस रामेभ्यः। ठीक। ते चांगलं काढलं अब राम है और ngस आ गया तो तांग सिंह सामिनाथ्याः राम सिंह स्वामिनाथस्याः तो क्या हो जाएगा। रामात रह गया ना। रामात हो जाएगा। फिर रामाभ्याम रामेभ्यः, फिर ngसी तामस्य फिर ओसीच नेक्स्ट वन विल बी ओसीच हाँ अदंतंग को एत रामे इतो यवायावः रामयो रामयो हो जाएगा ओसीच। हमारा राम। फिर रामानाम के लिए रसवन अध्यापो नोट से नोटा कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है। 7-1-54 पर 7-1-54 आद्यंत उटकितो सॉरी। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं माता, मैं आपने पूछ रही कहाँ कहाँ बैठा है। बोल दिया काका जी ने 7-1-54। मैंने सोचा आदेश कहाँ बिठाना है वो पूछ रही। अब आदेश कहाँ बैठाएंगे। हाँ वो आद्यंत उटकितो से तो क्या हो जाए, अब क्या क्या प्राप्त होने लगेगा। राम जो नाम होगा सुपिच प्राप्त होगा, लेकिन पीछे से दीर्घ होगा नाम ही लगा। फिर क्या हो जाएगा पुष्कराज जी काका जी, फिर क्यों नहीं हो पाएगा। फिर से पूछिए एक प्रश्न। नहीं होगा विघात और नामी प्रश्न तो से सुलझ गया। ये नाम के न होने के कारण दीर्घ हो रहा था सुपिच से, तो माता स्मिता ने बता दिया सन्निपात विधि हो गई, इसीलिए दीर्घ नहीं हो सका। तो अब नामी से अदंतांग को दीर्घ हो नाम गया। हो जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, तो रामाणाम अटकुपांगनुम व्यवायेपि से रामाणाम। नी परे होने पर क्या होगा। आद्गुण हो। हाँ ठीक तो बोले। हाँ आद्गुण से रामी से रामी रामी फिर वही ओसी ओसीच रामयो 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 हो बहुवचने झल्लिए। आदेश बहुवचने बहुवचने झल्लियत रामे से रामी हो जाए रामेशु।
रामेषु आदेश प्रत्यय अपने से को कोई रामेश लगेगा। रामेषु हो जाएगा, स तो आदेश षकार हो प्रत्ययो ठीक है, तो ये तो हो गया। हाँ, और सब संबुद्धि एक वचन, संबुद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है? संबोधन च से एक वचनम प्रथमा के प्रत्यय लगेंगे। फिर एक वचनम संबुद्धि से संज्ञा मिलेगी संबुद्धि। और फिर माता गायत्री पहले कार्य कर देंगी, फिर नामकरण कर देंगी। सॉरी, वो एक्चुअली क्या करना है उससे याद आता है कि किस सूत्र से कर रही हूँ। पहले एक वचनम संबुद्धि हाँ, सूत्र से संबुद्धि संज्ञा हो गई, और फिर क्या हो गया? रस्वत संबुद्धे है एंग रस्वात संबुद्धि से सु का सकार अप्रिक्त सकार का लोप। ठीक दीदी है। हाँ, दीदी निपात विधि है ना, ये षडो काशी में नहीं लग सकती क्या? अभी अभी अब समय हो गया। ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं। सभी को प्रणाम। कल पुनः हम मिलेंगे, तैयारी करके आइएगा। संबुद्धि। जानवी जी, लास्ट अपना जो लेक्चर हुआ था उसमें आपने एक प्रश्न पूछा था और उसी प्रश्न के ऊपर से ही हमारी चर्चा होती रही और फिर फाइनली आंसर तक मतलब पहुंचे ही नहीं। वो क्या प्रश्न ही मैं भूल गई, वो क्या प्रश्न था मुझे कक्षा ही याद नहीं है। जिसमें आप बोल रहे थे ना प्रश्न को ही अब समझो आप। कल बात करेंगे माता, अब समय हो गया है। जी जी, ओके, प्रत्यय ग्रहणम तदंत ग्रह्य यही धन्यवाद, प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दीदी, प्रणाम धन्यवाद। माता प्रणाम जी को दीदी। प्रणाम। माता जी को प्रणाम। दीदी प्रणाम। भाई शिक्षा वाले ने भोजन हर खावे ने तो आ गई लिया ओम 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 अष्टादश जगन्नाथ यस्य चित्तामृतं वेदानां वैष्णवानां सदा शिवसमारंभा तथा पाणिनिमध्यमा मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे वन्दे गुरु
परम परम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सभी को। जी आचार्य जी प्रणाम। 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 जय श्री कृष्ण। नीता जी, आज मेरे इस जूम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। मैं जब अपना अच्छा। पर्सनल लिंक ऑन कर रहा हूँ तो उसमें लिखा हुआ आता है योर नेटवर्क इज अनस्टेबल। ओहो और हो। अभी मैंने इस लिंक से खोला है तो खुल गया। मैं लगातार फोन भी मैंने स्विच ऑफ किया, लॉग आउट भी हुआ, पर वो नहीं ओहो हो। खुला। उसको ओके ओके। देखना पड़ा। नहीं, मुझे तुरंत पहले ऐसा लगा कि कुछ आप दूसरे काम में व्यस्त है, ऐसा लगा मुझे। बाद में मैंने देखा आपका मैसेज नेटवर्क इशू का। अब मैं इसी मेरे फोन से ही जुड़ा हुआ हूँ तो अब ये लिंक से तो ओपन है जूम, और जैसे ही ओहो। मैं अपना लिंक खोलने की कोशिश करता हूँ कि वो टेक्स्ट हम्म। बता रहा है। अभी कल लेकिन आप आपके अभ्यास के सुबह के अभ्यास वर्ग में भी देख लीजिए। हाँ, कुछ अभी रात प्रॉब्लम हो। को इसको हाँ ट्राई करूंगा मैं। हाँ हाँ, ऐसे ट्राई कीजिए। ठीक है जी। चलिए, आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। अच्छा उत्सव रहा आपके। जी हाँ सर्वेभ्यः। तो अब आप लोगों ने तो सब सूत्र आदि याद कर लिए होंगे। मैंने 10 किया है 2.3 से। चलिए सुनाइए। ओके ओके। वीडियो ऑन करना पड़ेगा क्या? हाँ, जैसा आप अनुकूलता हो आपको। ओके, मैं ट्राई करूंगी। आई थिंक आई नो, बट पता नहीं मुझे। तो ओके, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च होश्छन्दसि अन्तरान्तरेण युक्ते कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे अपवर्गे तृतीया अपवर्गे तृतीया अपवर्गे तृतीय, उसके बाद अरे सप्तमी पंचम्योर्कारक मध्ये कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी। देन क्या लास्ट वन, करीबी ही कुछ आता है, भूल गई मैं लास्ट वन, सॉरी। नहीं, काफी ठीक याद किया है आपने। एक क्रम पूरा याद हो गया है आपको। हाँ फर्स्ट 10 तो, वो लास्ट में मैं कुछ भूल गई। देख लीजिए एक बार। हाँ पंचम्या पांग परिभिः। चलिए, और कौन सुनाएंगे जी? एंड दैट दिस वन आई हैव डन। क्या किया है मैंने? दो सूत्र और याद कर लेंगे तो एक पूरा प्रकरण आपका हो जाएगा। हाँ 10 करने का सोच रही हूँ रोज। तो आज अभी दो कीजिए। और दो। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् ओके। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि। इससे क्या होगा कि आपका ये एक क्रम पूरा हो जाएगा, कर्म संज्ञा और द्वितीया विभक्ति। कर्म संज्ञा के कितने याद हुए सूत्र कृपा जी? कर्म के नहीं हुए, अपादान का हो गया। नहीं, अब वो कर्म याद करते हैं अभी। 9 और है ना? हाँ, और किसी को याद है कर्म संज्ञा के सूत्र? कर्म संज्ञा 10 है ना, वो नहीं किया मैंने, कल करूंगी। 8 ही सूत्र है कर्म संज्ञा के, 8 सूत्र। अच्छा, बताइए जी, किसको याद है? और कोई बोलिए। इसमें तो 10 लिखा है, 1 2 3 4 ऐसा कैसे चलेगा भाई? बाकी लोग 6 नहीं 7 बोलेंगे 8 तो। 9 10। अनिल जी, मैं बोलती हूँ कर्म संज्ञा कर्म के। नहीं, आप लास्ट बोलेंगे, आप लास्ट।
नहीं, मैंने नहीं ज्यादा कुछ किया, लेकिन कर्म संज्ञा अपादान संज्ञा और मतलब वो प्रकरण में 1-4 में संप्रदान इतना ठीक नहीं, बाकी तो थोड़ा बहुत आप किया कर्म है। संज्ञा बोलिए, बोलिए कर्म संज्ञा। ओके। अधिशिंगस्थासां कर्म अभिनिविशश्च उपान मध्यांगवसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं च कतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणि कर्तासनौ रक्रोरन्यतरस्याम्। उसके अब बाद में कर्तु स्वतंत्र कर्ता और ये तत्प्रयोजको नहीं हेतु बोलना, शब्द। अभी ये हाँ, नहीं बोलना। ओके ओके जी, हाँ। कर्म का प्रकरण पूरा करना है। अब कर उसमें जाइए, अनभिहिते में। अनभिहिते में नहीं, वो 2 में मैं नहीं गई, 2-3 महीने नहीं किया, समय नहीं मिला, काफी गेस्ट थे घर पे, अभी भी है। मैं मतलब सच कहूँ तो 2-3 में मैं नहीं गई अनिल जी। और कोई बोलिए। मैंने ये इसका किया है, क्या किया है, अपादान का किया है। नहीं, अभी नहीं, कर्म एक साथ चाहिए अपने को। ओके, कर्म टुगेदर हाँ माँ, कल बोलिए सुनाऊंगी। माता जी, बोलिए शारदा माता जी। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया छन्दसि तृतीयाश्चहुश्छन्दसि फिर अन्त अंतरांतरेण युक्ते काल कालाध्वनो कालाध्वनोरत्यंत संयोगे तावदेव जी। देखिए, एक बार थोड़ा कंसंट्रेट होइए। तो अभी हम कुछ करते हैं, जो डिफॉल्ट कर्म के 3 सूत्र हैं। मेनी टाइम्स आई रेड, बट हाँ, तो बिना देख के अभी कृपा जी को भी सुना, फिर भी नहीं आता है, ट्राई अनिल करूंगी। जी, हाँ जी, अनिल जी, मुझे एक पूछना है इसे गाइडेंस के लिए। ये देखिए, हम अभी 1-4 में जाते हैं, संज्ञा करते हैं, तो क्या सही तरीका ऐसा रहेगा क्या कि कर्म संज्ञा के करे, बाद में विभक्ति का करे, द्वितीय विभक्ति का, ऐसा सीक्वेंस करना है क्या हमें? कर्म को यदि हमें पूरा देखना है नीता जी, तो 3 क्रम है कर्म के। तो कर्म संज्ञा करके जो द्वितीया होगी वो कर्मणि द्वितीया हो गई। हम्म। अब जो द्वितीया है उसका सीधा संबंध तो कर्म संज्ञा से है। जी उसके अतिरिक्त भी एक पूरा प्रकरण आ गया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। जी, तो हमें कर्म प्रवचनीय याद होना चाहिए, है मतलब ना। 1483 से 1498 याद हाँ, होनी चाहिए। ओके। इससे क्या होगा, और फिर अब उन्होंने क्या दिया है कि कुछ और जगह पर उपपद होने के, उपपद में कोई और होने के कारण भी द्वितीया होती है। तो उसमें काल और अथवा से संबंधित 30 सूत्र दे दिए, अंतरा अंतरेण दे दिया, और तृतीया च होश छंदसी दे दिया। तो अभी अपन इसको याद करते हैं, हो जाएगा ये याद। देखिए, 3 सूत्र अपन ने कौन से देखे थे, जो वाइड कर्म संज्ञा करते हैं प्योर। प्योर कर्म तो कर्तुरीप्सितमं कर्म तथा युक्तं च अनीप्सितम और अकथितं च। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, कर्मणि द्वितीया। हम्म। और इसके ऊपर आधार कर्म वाले 3 सूत्र कौन से हो गए। तासां कर्म अभिनिविशश्च उपानद्वा मध्यांगवसः। वैसा है। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। अब इसका भी रिजल्ट, और फिर लास्ट में जो निच से संबंधित सूत्र आया वो कौन सा आया। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणां मणि कर्तासनौ रक्रोरन्यतरस्याम्। ये सूत्र तो 8 अपने को याद होने ही चाहिए, और याद हो जाने चाहिए अब तक। ठीक है जी। गीता अब जी, देखिए, हाँ जी जी, जी, थोड़ा करेक्शन चाहिए। कृक्रोर अन्यतरस्याम, नॉट हरक्रो, कृक्रोर एवं वा? अन्यतरस्याम। ओके, रुक रुक।
ऋक्रोरन्यत्रस्य। या अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। अब देखिए, अब अपन आते हैं इसके अतिरिक्त वाली बातों में। तो एक सूत्र है पृष्ठ संख्या 100 पर। दो तीन 12 क्या कहते हैं? गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम मनध्वनि। तो गत्यर्थक धातु है, उसमें क्या क्या लिया है? तो गत्यर्थ धातु लिया है, और फिर क्या किया? अनध्वनि क्यों कहा है जी? अनध्वनि अनध्वनि क्यों कहा है लास्ट में? क्योंकि ऐसा कर्म है यहाँ पे जो रास्ता अध्व मार्ग को एक्सप्रेस नहीं करता है। हाँ, तो मार्ग से भिन्न हो, मार्ग भिन्न। तो ये अब अंतिम सूत्र आ गया है। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम मनध्वनि 12वां सूत्र है। 2 3 12 खुला रखिए पास में। इसको अलग से क्यों दिया है जी? क्योंकि वो कर्म में वो चतुर्थी होती है उसकी ना, विकल्प से चतुर्थी विकल्प होती से है, चतुर्थी होती है, विकल्प से चतुर्थी। यहाँ द्वितीया चतुर्थ्यौ कहा, ठीक है जी। ये एक बात आ गई। फिर क्या कहते हैं? अब उपपद द्वितीया के सूत्रों में आएंगे, ठीक है। तो अंतरा अंतरेण युक्ते कहा है, देखिए, ठीक है जी। और उससे ऊपर क्या कहा है? अभितः परितः समया निकटा प्रतियोगे पी। और ऊपर क्या कहा है? उभ उभ सर्वतसौ कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। जी। और अंतरा अंतरेण युक्ते सीधा सीधा ये सूत्र में पढ़ा है, वो वार्तिक में पढ़ा था। तो अंतरा अंतरेण युक्ते, तो अंतर, तो अंतरा और अंतरेण ये अव्यय पद कहे हैं, इनके योग में द्वितीया विभक्ति होगी। अब यदि सूत्र याद नहीं होगा तो हम भूल जाएंगे। अब एक ट्रिक याद करते हैं। जैसे आपने एक ट्रिक याद किया है, कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म तथा युक्तम चा नीप्सितम अकथितं च। अब देखिए सूत्र आया है पृष्ठ संख्या 107 पर। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। तो काल क्या का, जहां पर काल और अध्वा मार्ग, इनका जब अत्यंत संयोग हो, अत्यंत संयोग होने का क्या तात्पर्य है जी? यहाँ पर जी कंटिन्यूटी होनी चाहिए जी। लगातार संबंध। हाँ, मतलब एक फिक्स पीरियड तक उनका लगातार संबंध होना चाहिए। जी तो उसके लिए आ गया। अब यहाँ से काल और अध्वा ये साथ साथ चलेंगे, ठीक है जी। तो ये 2 3 5 में आया है पहला सूत्र, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी, ठीक है जी। यहाँ हमने क्या देख लिया कि काल और अध्वावाचक शब्दों से यदि निरंतर संबंध है तो वहां पर द्वितीया हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला सूत्र क्या आया? अपवर्गे तृतीया। तृतीया। अपवर्गे तृतीया। हाँ, अपवर्ग किसको कहा है यहाँ पर? फल प्राप्ति। फल प्राप्ति, ठीक है जी। तो अपवर्ग, तो ये संयोग यदि कहाँ तक हो? फल प्राप्ति तक हो, तो वहां पर द्वितीया के स्थान पर क्या हो जाएगी? तृतीया। और ये काल और अध्वन से संयोग की बात कर रहे हैं, है ना? ये ध्यान रखना। काल और अध्वा का क्रिया के साथ संयोग है, अत्यंत संयोग। और कैसा है? पहले वाले सूत्र से इसमें डिफरेंस क्या आ गया?
उसमें केवल संयोग को बताया जा रहा था, अत्यंत संयोग, तो द्वितीया हो गई। परंतु यह संयोग कब तक हो, इसकी अवधि कब तक हो, कि जब तक कि फल प्राप्ति ना हो जाए। जैसे आज कृपा जी ने किया, तो कृपा जी ने 10 सूत्र याद हो जाएं, तो अब उनका क्या हो गया, अत्यंत संयोग हो गया। और कैसा, अपवर्गीय तृतीया। उन्होंने एक प्रकरण, नीता जी का कैसे हुआ, संज्ञा वाले सूत्र पूरे हो गए, तो हमारे कब होंगे जी। तो अभी हम द्वितीया में आए हैं, तो थोड़ा काल और अथवा के साथ ऐसा संयोग हो जाए अंटिल अपवर्गीय फल प्राप्ति तक। ठीक है जी। फिर अगला देखिए, तो इसके बाद कौन सा कहा है सूत्र? साधकतमं करण। नहीं जी, सप्तमी पंचमी। पंचम्यो कारक मध्य। सप्तमी पंचम्यो कारक मध्ये। हाँ, कहाँ बैठा है जी ये सूत्र? 2, 3, 7। नहीं, अपने माँ के सहज बोध में। निकालिए। अपवर्गीय तृतीया। भी तो इसको देखा था जी, किसी ने बताया था मुझे, मैं भूल गया। नीता जी कहाँ होगा ये? अपवर्गीय तृतीया क्या? नहीं, सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य। ओ, पृष्ठ 166। हैं? पृष्ठ 166। हाँ, चलिए जी, 166 में आ जाइए। सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य। मध्य। हाँ, तो काल और अथवा की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ। तो हाँ। दो दो कारक शक्तियों के मध्य में जो काल और अथवा, उसमें सप्तमी और पंचमी विभक्तियां विकल्प से होती है। ठीक है जी। तो अद्य भुक्त्वा देवदत्तो द्वये भुक्ता द्वयहाद वा भुक्ता। तो क्या हो गया, अभी जो यह इसने भोजन किया है, तो अब कब खाएगा, 2 दिन बाद खाएगा। ठीक है जी। तो दो कर्तृ तो इसमें क्या हो गए, बताइए, 2 कारक शक्तियां कौन कौन से हो गई? अद्य भुक्त्वा, अद्य भुक्तवा। तो यहाँ पर त्वा प्रत्यय क्या हुआ है, अभी खाकर। जी अभी खाकर देवदत्त कब खाएगा? तो द्वहे। हाँ, 2 है ना। दिन बाद। जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, काल ये जो काल काल है, हम्म, ये एक ही कर्ता 2 बार कर्तृत्व शक्ति दिखा रहा है। एक ही करता है, 2 बार खा रहा है। एक तो अभी खाएगा, एक 2 दिन बाद। तो ये जो 2 दिन का अंतराल आ गया, तो ये काल की अवधि आ गई। ठीक है ना। तो जी काल जी। की अवधि 2 कारक के बीच में आई है। एक तो कब खा रहा है, अभी खा रहा है। एक कब खाएगा, 2 दिन बाद। खाने वाला कौन है? एक ही व्यक्ति है जी, एक हाँ, ही। उससे क्या हो गया, अब इसका वाक्य विन्यास क्या किया उन्होंने, अद्य भुक्त्वा देवदत्तः द्वये भुक्ता। ठीक है जी। तो द्वैहाद वा भोक्ता, ये कह दिया।
तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एक ही कर्ता सत्य है, उसकी एक ही क्रिया की शक्ति 2 बार उसके कर्तृत्व को कह रही है, तो उसके बीच में जो यहाँ पर समय काल का जो भेद आ गया उसमें आ रही है। और दूसरा उदाहरण क्या दिया हमने, इहस्तो यमिश्वास क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, क्रोशात लक्ष्यम विद्यति। यहाँ खड़ा रहकर यह 1 कोस तक लक्ष्य का भेद करता है, ठीक है ना, यहाँ खड़ा रहकर और लक्ष्य का भेद, तो इसमें दो अलग अलग हो गए ना उसके कार्य। बताइए क्या क्या हुआ। वेद करना और खड़ा रहना। ठीक है ना, इस कारण से। अब मुझे बताइए, जब हम इसको याद करेंगे शुरू में, तो 3 सूत्र एक साथ याद करने। कौन सा करेंगे पहला, उपपद द्वितीया का, काला ध्वनोर अत्यंत संयोग, अपवर्गे तृतीया। ये 2 तो बिल्कुल सिंपल हो गए। तो क्या हो गया, काल और अध्वा के साथ, मार्ग के साथ यदि अत्यंत संयोग है, तो वहां पर काल और अध्वा से जिनका संबंध बता रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति का ही, कर्मणि द्वितीया की अनुवृत्ति चल रही है। फिर कौन सा हो गया, अपवर्गे तृतीया। यही जो अत्यंत संयोग है कब तक चले, अपवर्ग प्राप्ति तक। सप्तमी पंचमी कारक। अरे एक पे रुकिए पहले, अपवर्गे तृतीया क्या कहता नहीं, है, वो फल प्राप्ति तक ना, फल प्राप्ति। फल तो प्राप्ति फिर तक उसमें तृतीया हो जाएगी। तृतीया तो हो जाएगी। काल और अथवा से निरंतर संबंध बता रहा हो और उसमें यदि तृतीया विभक्ति हो तो हम अर्थ क्या करेंगे, फल प्राप्त हुआ। फल प्राप्ति हो गई, कार्य का प्रयोजन समाप्त हो गया। मतलब जिस लक्ष्य के लिए, सिद्धि के लिए वो लगा था, वो सिद्धि हो गई उसके, ठीक है ना। और काला ध्वन और अत्यंत संयोग में केवल अत्यंत संयोग। तीसरा आया सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य। तो यहाँ पर काल और अध्वा को किस लिए आ रहा है, 2 कारक शक्तियां एक साथ हो रही हो, तो उसके बीच में काल अथवा मार्ग का भेद आ रहा हो। तो देखिए पहला उदाहरण उन्होंने लिया था ना, अभी खा के 2 दिन बाद खाएगा। दूसरा क्या खा, यहाँ खड़ा होकर के, और क्या 1 कोस दूर तक के लक्ष्य को भेदेगा। तो उसके 2 जो कार्य बताए गए, यहाँ खड़ा रहकर और लक्ष्य को भेदेगा, इसके बीच का डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, 2 कारक शक्ति। मार्ग अध्वावाची हो गया ना, एक अध्वा के कारण। हाँ। तो अध्वा जो दोनों कारक शक्तियों के बीच में जो भेद है वो अध्वा के कारण अथवा काल के कारण हो, तो वहां पर क्या हो जाएगी, सप्तमी अथवा पंचमी विकल्प से हो जाएगी। अब देखिए तीन त्रिक तो अपने को याद हो गए। पहला क्या किया अपन ने, वो सेंटेंस को इंग्लिश में बताएं। यहाँ खड़े होकर 1 क्रोश वेद करता है, क्या है, कोई इंग्लिश में बताइए जी इसको। Is standing at the one point and taking the measuring the distance हुआ। no. Target is at a distance of 1 course. Target at a distance of 1 course, standing at one place, say A, and at place B is target. So that much distance he is covering. Ved ke through his standing and taking the मैं इसको समझा, aiming to go up to that, right? नहीं माँ No, his target, he is throwing an arrow, so his target Ved करना है। hitting the bullseye. अब बताइए। At one point. So this process. Thank you. देखिए अब अनिल जी मेरा थोड़ा सवाल ऐसा है कि ये तो सीक्वेंस आया अभी, लेकिन ये सप्तमी पंचमी है, तो ये सूत्र भी उपवर्ग उपपद द्वितीया का ही है क्या? नहीं, ये है तो सप्तमी पंचमी प्रकरण का, पर अपना क्या फायदा होगा, ये यहाँ बैठा क्यों है, ये काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी की अनुवृत्ति लेने के लिए बैठा है। ओके। तो अपने को तो क्या होगा कि इस प्रकरण के 3 सूत्र काल और अध्वावाची 3 सूत्र तुरंत याद हो जाएंगे। जी। देखिए अपन ने पहले अब तक क्या किया है, वापस देखते हैं। कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म तथा युक्तम चा नीप्सितम अकथितं च।
उसके ऊपर क्या हो गया, आधार व अधिकरणम से अधिकरण की अनुवृत्ति, आधार की अनुवृत्ति लेके क्या होगा, अधिसिंगस्थासाम कर्म, फिर अभिनिविष्ट उपान वध्यांग वसः। अब निच, निच का लिया, प्रतिभूति प्रत्यय निचंत का, तो क्या क्या लिया, कर्म बोलिए। का करता। प्रतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म कर्मकाणा मणि कर्ता और रिक्तो अन्यत्र। ये संज्ञा सूत्र अब अपने को याद है, इसका लाभ आपको बहुत होगा। अब कर्मणि द्वितीया में आ गए अपन। इन सब 8 सूत्रों से जिन जिन की कर्म संज्ञा होगी उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कर्म संज्ञा हो गई तो द्वितीय कर्म से विभक्ति। अद्वितीय विभक्ति होगी। अब ये तो कर्म, अब उपपद द्वितीया के सूत्र कहाँ से शुरू हुए, कर्मणि द्वितीया के आगे से ना, तृतीया छंदसी और अत्यंत संयोग के नीचे से। तो तृतीया च होश छंदसी में पहली बार द्वितीया से साथ तृतीया आ गई विकल्प से। कौन सी धातु आई, हू धातु। और वेदों में प्रयोग होता है तो हू धातु से जो संबद्ध कर्म होता है उसमें क्या हो जाता है, द्वितीया और तृतीया विकल्प से मिलती है वहां। क्या आया, अब एक सूत्र अलग से आ गया, अंतरा अंतरेण युक्ते, है ना, अंतरा और अंतरेण ये अव्ययवाची शब्द है, इनसे क्या हो गया, द्वितीया। अब 2 सूत्र तो उपपद द्वितीया के हैं और एक सप्तमी पंचमी विकल्प से करने का, पर तीनों का बेस क्या है, समान अधिकरण, काला ध्वनोर अत्यंत संयोग। काल और अध्वा से युक्त अत्यंत संयोग, लगातार उनकी एडजॉइनिंग बता रहा है, उनसे क्या हो जाएगी, द्वितीया। परंतु ये जो उनका जुड़ाव है, यदि ये फल प्राप्ति तक रहे तो तृतीया हो जाएगी। और यदि यही काल और अध्वा का जो संयोग है वो 2 कारकों के मध्य का बता रहा हो, उनको बाइसेक्ट कर रहा हो, उनको लिंक कर रहा हो, तो वहां क्या हो जाएगी, सप्तमी और पंचमी। अब हमने सूत्र पढ़ा कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, ये आ गया ना। तो अपना बाकी प्रकरण पूरा हो गया। अब कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया एक अलग प्रकरण है। तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से पहले अपने को 1-4 में जाना पड़ेगा। 1-4 में जाके हमको कर्म प्रवचनीय याद करना पड़ेगा। तो आज का जो टास्क है अपना, कर्म प्रवचनीय याद करना है। 1483 से 1498 ये सब कर्म प्रवचनीय आ जाइए, तो अपन याद करते हैं। इसमें भी 3-3 के युक्त ट्रिक बनाइए। सबसे पहले कर्म प्रवचनीय में अनु प्रादय लिया है, अनु, और अनु के कितने सूत्र ले लिए उन्होंने, देखिए 3 सूत्र लिए हैं। कौन कौन से, अनुर्लक्षणे, तृतीयार्थे और हीने। तो अनु के कितने सूत्र हो गए, 3 हो गए। 3। तो अब 3-3 वाले कितने सूत्र बने। अब प्रश्न पूछा जाए, आधार कर्म के कितने सूत्र हैं, आधार कर्म के 3 सूत्र, अधिसिंगस्थासाम कर्म अभिनिविष्ट उपान वध्यांग वसा। डिफॉल्ट कर्म के कितने सूत्र हैं, डिफॉल्ट कर्म के भी 3 है, अर्थोत्सितम कर्म तथा युक्तम च अनिश्चितम अकथितम च। अच्छा, अकाल और उपपद द्वितीया में काल और अध्वावाच से संबंध कितने सूत्र हैं, वो भी 3 हो गए, कालाध्वन और अत्यंत संयोग अपवर्ग तृतीया, और ये सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य। कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया में जो अनुप्रादय हैं उसके कितने सूत्र हैं, वो भी 3, अनुर्लक्षणे, तृतीयार्थे, हीने। हाँ, अब अगला सूत्र है उपोधिके च। तो उप का अभी कितना सूत्र आया, 1। उसका कितना सूत्र आया, उपोधिके च, और ऊपर से अनुवृत्ति ले रहा है हीने की, च कह रहा है, तो उप का 1। अभी केवल ये ध्यान रखना है उप का। तो अनु के कितने सूत्र आए, 3 आ गए। अनु के 3 आए। हाँ, उप का कितना आया, उप का 1 आया फिलहाल तो। अब देखिए अप परिवर्जने, अप का और कोई सूत्र है क्या, परिवर्जने अपि पदार्थ आएगा क्या, निकालिए उसका अर्थ देखिए। अपि पदार्थ संभावनान ववसर्ग करहा समुच्चयेषु।
निकालिए। ये लास्ट में दिया है माने प्रकरण, जहां अपना कारक पूर्ण हो रहा है वहां पर ये प्रकरण दिया हुआ है जी। वहां देखिए ये कर्म प्रवचन। हाँ, वो अपी की कर्म प्रवचने संज्ञा होती है, तो ये अपी का ही है। अप के कितने हो गए? तो अप के अभी तो 2 हो गए, अपरिवर्जने, और ये जो अपी ही पदार्थ है वो हो गए। ये तो अपी हो गया, ये तो अपी हो गया, अप नहीं हुआ ना। ओके, हाँ, वो अप का तो फिर अप का एक ही होगा, अपरिवर्जने। हाँ, चलिए, तो अपरिवर्जने। हम्म, अब देखिए अब अपरिवर्जने, उसके बाद कौन आया है? देखिए आंग मर्यादा वचने। आंग मर्यादा वचन, इसमें तो कौन कौन से लिए उन्होंने? आंग मर्यादा वचने, आंग ही लिया है। कहाँ बैठा है ये सूत्र? देखिए माता जी के डिस्क्रिप्शन में 1489 207 पे है, आंग मर्यादा वचने, पेज नंबर 207 माता जी की बुक में। आंग मर्यादा वचने यहाँ बैठा है, तो इसमें कौन सा आ गया? अब देखिए यहाँ अपन क्या देख रहे थे, अपरिवर्जने ऊपर बैठा है, तो ये आ गया अपरि और आंग तीनों के लिए, ठीक है ना। जी। अब परि और आंग तीनों आ गए, तो अब बताइए अब के कितने सूत्र हो गए? अब के 2 हो गए। हाँ, तो देखिए सबसे पहले अनु के कितने सूत्र हुए? अनु के 3 हो गए। अनुरलक्षणे तृतीयार्थे हीने, बोलिए अनु के कितने सूत्र हुए? 3 अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने। उप का कितना हुआ? उप का 1 हो गया। उपोष्णे च। अब अप के कितने हो गए? अपरिवर्जने, तो अप और पर के लिए, और आंग मर्यादा वचने अप पर और आंग के लिए। हाँ, अब अगला सूत्र क्या आ गया देखिए, पंचम्य लक्षणे थम भूता, सबसे लंबा सूत्र है, ठीक है जी। तो देखिए इसमें क्या क्या आ गया, देखिए कौन कौन से लेंगे इसमें? प्रतिपरि अनु। हाँ, प्रतिपरि और अनु। प्रतिपरि अनु। अनु, प्रतिपरि और अनु, तो अनु का एक बढ़ गया ना। अनु का बढ़ गए, 4 हो गए अनु के। हाँ, तो अनु के बताइए अब कितने होंगे? 4 हो गए। अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने, और लक्षणे थम्भूताख्यान भाग भाग पढ़ती हूँ। वीप्सासु प्रतिपर्यनवः, प्रतिपर्यनवः, है ना, ठीक है। अभिर्भागे किसके लिए आया है? अभी क्या होगा? अभिर्भागे किसके लिए आया? केवल अभी के लिए। अभी अब के लिए। बताइए, हाँ, तो अभी के लिए और कोई आया है क्या? अभी के लिए यहाँ तक तो कुछ नहीं है, एक ही है, यही पहला आ गया। हाँ, अब देखिए, अब अपने पास वापस देखते हैं, तो अब क्या अनु के कहना लिए अभी अभी परि सर्वोपहस्त संत, यह नहीं है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, वापस पंचम। देखते हैं इसको। कर्म प्रवचनीय युक्त में गया। जी, अनु के लिए 4 हो गया। 4 हो गया माँ, वापस बोलते हैं कौन कौन से वे? अनुरलक्षणे तृतीयार्थे और लक्षणे भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। प्रतिपर्यनवः। हाँ, अच्छा अब बताइए, तो ये उपोधिके च किसके लिए आया है? उप एक ही। क्या जी, उप। और अपरिवर्जने किसके लिए आया? अप के लिए आया। अप, फिर अपरि ना, परि भी तो है। परि के लिए आया। अप और परि। वचने में अप परि आंग तीनों है, तो अप के लिए 2 सूत्र हो गया। और आंग मर्यादा वचने किसके लिए आया? अप परि और आंग के लिए। हाँ, अच्छा, और लक्षणे तम भूता, तो प्रति परि और अनु के लिए। परि अनु के लिए। और अभिर्भागे किसके लिए आया? अभी के लिए। अभी के लिए।
अभी 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 परी के भी 3 हो गए अनिल जी, परी के हाँ भी वो 3 सूत्र हो गए। तो परी के कौन कौन से हो गए? अपरिवर्जने, परिवर्जने, अंग मर्यादा वचने वचने और और लक्षणे थम्बूथाख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। तो अभी दो चीजें तो सिंगल रही है, एक तो अभिर्भागे केवल अभी के लिए और उपोधिके च के में उप केवल एक के लिए। अनु के लिए 4 हैं और परी के लिए 3 आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, अगला सूत्र कौन सा है? प्रतिनिधि प्रतिदान हो, ये प्रति के लिए आ गया। जी जी। तो यहाँ क्या हो गया? प्रति के लिए। तो अभी एक एक वाले 3 आ गए हैं। उपोधिके च केवल उप के लिए, ठीक है जी, और अभिर्भागे केवल अभी के लिए, और प्रतिनिधि प्रतिदान हो केवल प्रति के लिए अभी तक। अब बताइए अधिपरि नहीं, अनर्थक ये अभी लक्षणे थम्बूता भी प्रति के लिए है। हाँ ये हाँ, बात, तो है ना, प्रति तो के लिए प्रति के 2 दो आ हो गए। गए, 2 आ गए। चलिए अब आ जाए और एक है ना, अधिपरि, अधिपरि में भी परी है। परि अस्ति, तो परी के अपपरि 3 हो गए। अपपरि में परि अस्ति, आंग मर्यादा में भी परि अस्ति, तो परी को 3 हो गया। नहीं, अधिपरि इंक्लूड करके तो 4 हो गए माता जी परी के। परी इफ वी आर इंक्लूडिंग अधिपरि देन अपपरि, आंग मर्यादा, लक्षणे में भी है और 4 हो अधिपरि गए। में भी 4 हो गए परी के। तो 4 वाले कौन कौन से हो गए? देखो अनु के 4 हो गए। परी कौन को कौन 4, से हो परी गए? को 4, मनु के अनुलक्षणे 4। तृतीयार्थे अनुलक्षणे हीने और तृतीयार्थे लक्षणे हीने तम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। प्रतिपर्यनवः। अब यहां से अपन किसको पकड़ेंगे? परी को। तो जो परी लक्षणे तम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः में जो अनु के लिए चौथा है, वो परी के लिए दूसरा है। तो पहला कौन सा हो गया? अपपरि वर्जने, आंग मर्यादा वचने, लक्षणे तम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः और अधिपरि अनर्थकौ। ठीक है जी, 4 चलो हो गया। 4 हो गए। तो 4 के 2 हो गए, और अभिर्भागे केवल 1 है अभी के लिए, और उपोधिके च केवल ये है। अच्छा, और अभी अगर उप अभी भी अकेले है तो अधि भी एक अकेला ही है अभी तक, अधिपरि अनर्थक हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। अब ये तो यूं देखो तो अप भी एक ही है। अधिरीश्वरे अस्ति खलु, अधिरीश्वरे, अधिरीश्वरे और विवाद का कहीं आ जाएगा। हाँ, ओके ओके ओके। चलिए, तो सुहु पूजायाम क्या कहेगा जी? पूजायाम वो केवल शब्द है ना, शब्द का सु मतलब सुष्टु अर्थ है ना, अच्छा इसके अर्थ में। तो ये उन 22 से अलग है क्या? ये उन 22 से अलग हो गया? आई थिंक सो, ये हाँ, तो ये उन 22 से अलग हो गया, तो इसका अलग क्वेश्चन बना लेते हैं। इन 22 प्रादय के अतिरिक्त ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है? तो पूजायाम प्रशंसार्थी, अतिरतिक्रमणे च, अति रतिक्रमणे च। चलिए बताइए जी। अति आ गया इसमें तो। पूजायां च कर्म संप्रवचनीय संज्ञा भवति। अतिरतिक्रमणे च, तो कौन कौन सी अति आ गया? अति का तो अब तक उपयोग नहीं आया, अति का तो कहीं उपयोग नहीं आया, ठीक है ना जी, नहीं आया। तो अति की एक ही आ रहा है। तो उपोधिके च और अति ये और सु ये केवल, और अभी ये 4 देखिए सिंगल आए हैं। सु का कौन सा सूत्र हो गया? सुहु पूजाया। अभी का कौन सा हो गया? अभिर्भागे। उप का कौन सा हो गया? उपोधिके च, ठीक है जी। और ये अति का कौन सा हो गया? अतिरति क्रमणे च। किसके लिए आया ये? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। नहीं, कर्म नहीं, ऊपर से पूजायाम आता है, वो अर्थ हाँ। पूजायाम और अतिक्रमण सप्तमी हो गई ना, तो ये दोनों अर्थ, तो ऊपर का वो पूजा अर्थ है, वो नीचे आया। चलिए, तो अब आइए अपि पदार्थ संभावनान वसर्ग गरहा समुच्चयेषु, इस सूत्र को देखते हैं।
तो इसमें किसकी होती है? अपी की कर्म अपी की। प्रवचनीय संज्ञा। तो बताइए, अप अलग है और अपी अलग है ना? जी जी। हाँ। और अधिर ईश्वरे में किसकी होती है? अधि की। अधि की। तो अधि के दो सूत्र कौन कौन से हो गए? अधि अधिपरि अधिपरि अनर्थक एक हो गया, ये अधिरीश्वरे हो गया, और विभाषा क्रयी। हाँ विभाषा की। तो अनु के चार और परी के भी 4 हो गए। हाँ, और इसके अधि के 3। अधि के 3। अधिपरि अनर्थको, अधिरीश्वरे और विभाषा क्रयी। ठीक है जी। और एक एक वाले कौन से हुए? उपोधि के और उसको पहले 3 के बाद 2 लेते, प्रति के 2 हो गए। हाँ, हाँ प्रति के हो गए। लक्षणे तम भूताख्यान भाग वीरसासु प्रतिपर्य नवः और प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो। हो। तो ये जो लक्षणे थम भूताख्यान भाग वीरसासु प्रतिपर्य नवः, इसमें प्रति और अनु आया है। तो अनु के 4, प्रति के 4 और परी के कितने हो गए? परी के 4, अनु के 4, परी के 4 और प्रति के 2 हो गए। हाँ, तो अधि अपन के क्या 3। कर, अब सुनिए, अपन सबसे पहले कौन सा सूत्र याद करेंगे? 90 नंबर। लक्षणे तम भूताख्यान भाग वीपसासु प्रतिपर्य नवः। तो प्रादय पढ़े गए हैं प्रति, परी और अनु। प्रति, परी और अनु। तो अब इसमें प्रति पहले पकड़िए। तो प्रति के लिए इसके अलावा कौन सा सूत्र आया है? ये प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो, इसमें तो अब प्रति। 2 सूत्र अपने को याद हुए। 2 सूत्र कौन कौन से? लक्षणे तम भूताख्यान भाग वीपसासु प्रतिपर्य नवः में प्रतिपर्य नवः है ना, प्रति को पकड़ा। तो प्रति का एक सूत्र तो यही हो गया। दूसरा कौन सा हुआ? प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो। चलिए, अब प्रति के बाद परी पकड़ा तो 2 सूत्र पहले जाना पड़ेगा। कहां से? अपपरिवर्जने आंग मर्यादा वचने और फिर लक्षणे तम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्य नवः। और परी कहाँ बैठा है? अधिपरि अनर्थक। ये 4। अब अनु बैठा है प्रतिपर्य नवः। अनु के कौन से हो गए? अनुर लक्षणे तृतीय हीने और लक्षणे थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्य नवः। ठीक है। इसके बाद में अधि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधि के भी कितने सूत्र आते हैं? 3। अधि के 3 कौन कौन से? अधिपरि अनर्थको, और विभाषा क्रयी। ठीक है जी। अब तो एक एक सूत्र है जी। उपोधि के च एक सूत्र है जी। और अप का एक सूत्र जो परी में आ गया, अप परिवर्जन है। फिर अभी का एक सूत्र अभिर्भागे अकेला ही। और फिर सुह का एक, सुह स्पेशल हो गया जो प्रादय में नहीं है पर आ गया, सुह पूजायाम। और अति का एक सूत्र आ गया, अतिरति। ये कर्म प्रवचनीय का संज्ञा सूत्र याद हुए हैं। अब 2-3 में आइए जी। तो देखिए, हमारा पहला सूत्र जो हम कर रहे हैं ना, वो है कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय। ये डिफॉल्ट फार्मूला हो गया है ना। नहीं, पर ये काम मैं आज नहीं देता हूँ। अब अपना टास्क कितना हो गया है कल के लिए जी? कौन कौन सा टास्क हुआ? देखिए, मैं कर्म संज्ञा के 8 सूत्र याद हो गए ना अब? जी जी। आप कोशिश करते हैं। आधार कर्म के 3 सूत्र बोलिए। सब लोग बोलिए जी, अनम्यूट हो जाइए। हाँ, फिर बोलिए कर्म के सूत्र इन जनरल। कर्तुरी कर्म तथा युक्तं चानिस्थितं अकथितं च निच्छ गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकानाम आणि कर्तासनम। इसका फल कौन सा सूत्र देता है? 8 सूत्रों का फल कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया। अब उपपद द्वितीया के सूत्र बोल दीजिए। कर्मणि के नीचे कौन बैठा है?
तृतीया च होश छंदसी। छंदसी। ये किस लिए आया है? तो हु धातु हु को धातु के लिए। विकल्प से तृतीया करने के लिए। अब बोलिए इसके बाद। अंतरांतरेण युक्ते। हाँ, ये एक ही सूत्र है जो सीधा सीधा उपपद द्वितीया के लिए है। अब बताइए काल और अथवा वाले 3 सूत्र। कालोद्भव अत्यंत संयोगे और अत्यंत उपवर्गे तृतीया समीप पंचम्यों कार्य और अब कर्म प्रवचनीय के योग में क्या होती है? द्वितीया। प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। तो अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा याद करनी पड़ेगी। तो कर्म प्रवचनीय उसमें पहला, अब बताइए पहला सूत्र कौन सा याद करेंगे? कर्म प्रवचनीय। लक्षणे संभूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः। अब प्रति का दूसरा सूत्र बोलिए। प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। अब प्रति के बाद परि बैठा है तो परि में 2 सूत्र पहले चले जाइए। अधिपरि अनर्थकौ, यही था। नहीं पहले नहीं, अपरिवर्जने वो पहले है। अपरिवर्जने, अपरिवर्जने के बाद अधिपरि अनर्थकौ। आंग मर्यादा वचने मर्यादा लक्षणे थम। और फिर क्या आ गया? भागवत सासु प्रतिपर्य नवः। प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। नहीं वो परि का नहीं है। क्या आ गया? अधिपरि अनर्थकौ। अधिपरि अनर्थकौ। अब अनु के 4 सूत्र। अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे और लक्षणे ठम्भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः। इसके बाद अधि में जाइए, 3 सूत्र। अधि के 3 सूत्र। अधिपरि अनर्थकौ अधिपरे विभाषा विभाषा तुभी। हाँ, और फिर वापस आ जाइए। अब सिंगल वाले। पहला उप। हाँ, फिर अभिरभागे फिर अति का ना, अतिरतिक्रमणे। एक ऐसा जो अपी के कितने हैं? अपी का भी तो एक है। अपि का एक है। अपि पदार्थ संभावना और वो स्वकर्म समुच्चयेषु अपि पदार्थ संभावनान ववसर्गगरहा समुच्चयेषु। ठीक है। अब एक ऐसा प्रादय जो प्रादय में नहीं है पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। पूजायाम। तो अब हम देखिए हम क्या चाह रहे हैं, ये सारा डायग्राम एक साथ हमारे माथे में आए। तो अब उसके लिए 4 सूत्र केवल रह गए हैं जो यदि हम याद कर पाए तो इन कर्म प्रवचनियों के जो उपयोग हैं वो आ जाएंगे। तो इनका फल क्या क्या होगा? तो हमने एक तो देख लिया। कौन सा देखा? कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। ये किन 2 में लगेगा? यस्मात् अधिकम, उपोधिके च और अधीरीश्वरे। ये किन के लिए आया? उपोधिके च और अधीरीश्वरे। ठीक है ना, ये उसके लिए। फिर क्या आ गया जी? अगला सूत्र देखिए, पंचम्य पांग परिभिहि। ये किसके लिए आया है? परि के लिए। हाँ, और आंग के लिए भी आएगा ना, आंग और परि। तो फिर आ गया प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। ये तो सीधा सूत्र है। प्रतिनिधि प्रतिदानयोः सूत्र आया था ना अपना जी। हाँ जी। और लास्ट सूत्र गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि। ये क्या आया? अनध्वनि। ये सूत्र बना है गत्यर्थक आदि के लिए। तो एक बार आप आज थोड़ा मेहनत कीजिए ना, इतना अवकाश मिला है, कर्म संज्ञा को एक साथ देखने का प्रयास कीजिए। ये सबसे बड़ा टॉपिक है कारक में। यदि इसको हमने शुरू में देख लिया तो ये हर बार पक्का होता रहेगा। बाकी तो एक एक दिन का काम है। कल यदि आप इसको करके आ जाते हैं तो फिर अपन अब इसके बाद क्रम से चलते रहेंगे। तो इतना काम अभी अपन ने खूब मेहनत की है 1 घंटे तक।
तो आप लोग अपना माइंड मैप बनाइए सब लोग। जी Anil ji, जी माँ। before this class, karma pravachaniya looked like Greek to me. Now a bit better. Thank you. हम सब लोग साथ मिलके चले तो हम भी हमारी शक्ति प्रकट कर सकते हैं। ये सब आप लोगों ने कर दिया जी। धन्यवाद जी। हाँ माँ। I was thinking I will not be able to master this one. ये तो बहुत सरल हो जाएगा माँ, Yeah. इसीलिए। चलिए, तो कल आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग ये पढ़ के आइए। अच्छा सा कर्म पूरा एक साथ आना चाहिए अपने को, टुकड़ों में नहीं। एक साथ कर्म पूरा दिखे तो मजा आता है। ठीक है जी, तो हो जाएगा 1-2 दिन में। आप जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अनिल जी, प्रणाम। कल 8:40 को फिर हाँ होगा, मैं आज कुछ हाँ। समाधान कोशिश करता हूँ जी उसका। जी 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 प्रणाम आप सभी प्रणाम को, बहुत बहुत प्रणाम अनिल जी। जी आचार्य जी प्रणाम। धन्यवादः शुभरात्रि।